पैदा हो गए से क्या मतलब है? हम कोई पिंपल थोड़ी है जो हो गए। ये लाइन है अभी अभी रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर शादी का सीजन ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है। 2020 की लॉकडाउन वाली रोम कॉम का सीक्वल सीधा थिएटर्स में लैंड कर चुका है। वेलकम टू द रिव्यू ऑफ गिनी विद सनी 2। और इस बार हमारे लैला मजनू और मड़गांव एक्सप्रेस के सुपरस्टार अविनाश तिवारी बन गए हैं नए सनी, और उनके ऑपोजिट है 12th फेल की नेशनल क्रश मेधा शंकर एज द न्यू गिनी। पुरानी वाली गिनी विद सनी एक स्वीट टाइम पास ओटीटी रिलीज थी जिसने हमें लॉकडाउन में बहुत एंटरटेन किया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सीक्वल भी अपना वो पुराना जादू रिक्रिएट कर पाएगी या बॉक्स ऑफिस के इस दंगल में ये शादी कैंसिल हो जाएगी। लेट्स सी। कहानी का सेटअप है उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में, ऋषिकेश की सड़कें और मसूरी की पिक्चर परफेक्ट व्यूज। यहाँ का सनी है एक एकदम सख्त सॉलिटरी पहलवान। मतलब बंदे की लाइफ में सिर्फ 3 चीजें हैं, स्ट्रिक्ट डाइट, डिसिप्लिन और उसका अखाड़ा। फिर एंट्री होती है हमारी नई गिनी प्लेड बाय मेधा शंकर, एकदम बिंदास, केयरफ्री और फ्री स्पिरिटेड लड़की जो सनी की इस बोरिंग डिसिप्लिन लाइफ में एक तूफानी एंट्री मारती है। एक तरफ गुस्से वाला साइलेंट रेस्लर जिसके मसल्स उसके फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग है, और दूसरी तरफ है ये बबली पटाखा जिसको संस्कारी बनने का नाटक करना पड़ता है। अब ये दोनों मिलते कैसे हैं, इन दोनों की शादी कैसे होती है और शादी के बाद इनकी लाइफ कैसी होती है, ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा। एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक भी सेकंड के लिए, एक भी फ्रेम में एक भी एक्टर आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखता। अविनाश तिवारी ने कॉमेडी को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है, और मेधा, शी इज एन एब्सोल्यूट ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। 12th फेल में उनका इनोसेंट लुक देखने के बाद उनका ये वाइब्रेंट, लाउड और थोड़ा सा केओटिक अवतार देखना बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। अब देखो, कोई भी इंडियन शादी हो, फूफा जी रूठ ना जाए और चाचा जी कलेश ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। और तब तक इस शादी का मजा भी कहाँ आता है। सपोर्टिंग कास्ट ने इन इरिटेटिंग रिलेटिव्स का रोल बखूबी निभाया है। सुधीर पांडे, गोविंद नामदेव और गोपी भल्ला, ये कास्ट एक्चुअली मूवी की जान बन जाते हैं। गोपी भल्ला स्क्रीन प्रेजेंस इज वेरी इनोसेंट, एफआईआर की यादें ताज़ा हो जाती है, बट कहीं ना कहीं इट जस्ट फील्स लाइक द सेम कैरेक्टर फ्रॉम दैट सीरियल। बट ठीक है, यू एंजॉय वॉचिंग हिम ऑन स्क्रीन। ऑल्सो शादी के आंगन में जो टिपिकल नॉर्थ इंडियन केओस होता है ना, रिश्तेदारों की तानेबाजी, फिर घर में होने वाला पॉलिटिक्स, ये इसको चिढ़ा रहा है, वो उसको एम्बैरस कर रहा है, ब्ला 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 ब्ला, वो सब इन वेटरन्स ने इतने नेचुरली और हिलेरियसली पोर्ट्रे किया है कि यू विल डेफिनेटली लाफ आउट लाउड। डायलॉग स्पंची है और सिचुएशनल कॉमेडी का स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए रखती है। फर्स्ट हाफ में आपको डेफिनेटली आपके #इंडियन पेरेंट्स की याद आएगी। फर्स्ट हाफ में सबने जेन्युइनली खेला है परफॉर्मेंसेज में, लाइक लिटरली दे हैव एंजॉयड परफॉर्मिंग इन फर्स्ट हाफ। हाउएवर, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो बाप बेटे की केमिस्ट्री पति पत्नी पर भारी पड़ जाती है। इन दो आर्टिस्ट की केमिस्ट्री इनसे बेटर लगने लगती है। परफॉर्मेंस तो दोनों भी लीड्स ने बहुत अच्छा दिया है। टेक्निकली सब कुछ सही था, पेस सही था, डायलॉग डिलीवरी सही था, सब सही था, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड केमिस्ट्री। परफॉर्मेंस तो आप मिरर के सामने खड़े रह के भी कर सकते हो, बट केमिस्ट्री हैपेंस विद द गिव एंड टेक बिटवीन द 2 कैरेक्टर्स। सिर्फ एक सॉन्ग है इस फिल्म में, होली वाला सॉन्ग है ये, एंड आई थिंक इट्स द 3rd और द 4th सॉन्ग ऑफ द फिल्म। उसमें इनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगा है। ऐसा लगा इनको देख के कि ये एक दूसरे को देख रहे हैं। नहीं तो स्टार्टिंग के कुछ सीन्स में ऐसा लगता है कि एक दूसरे को नहीं बल्कि एक दूसरे की तरफ देखकर ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्म कर रहे हैं। सो वो केमिस्ट्री का थोड़ा गड़बड़ लगता है। दूसरा प्लस पॉइंट है सीनिक ब्यूटी एंड वाइब। उत्तराखंड को जिस ऑर्गेनिकली और ब्यूटीफुली शूट किया गया है, इट एड्स अ मैसिव एस्थेटिक वैल्यू टू द फिल्म। और तीसरी अच्छी बात है, नॉट सो बैड पॉइंट है म्यूजिक। मेकर्स ने म्यूजिक पर मेहनत की है। फर्स्ट हाफ में म्यूजिक एड्स अप टू द कॉमेडी, बट सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स में म्यूजिक डिस्ट्रैक्ट करता है आपको। मतलब आप हंसने ही वाले होते हो कि कुछ ऐसा साउंड इफेक्ट आ जाता है कि आप वो अलग ही कुछ हो जाता है वहाँ पे। सॉन्ग्स की अगर बात करें तो जब सॉन्ग्स प्ले हो रहे होते हैं तब आप एंजॉय करते हो, बट ऐसे कुछ याद नहीं रहते कोई सॉन्ग्स एक्सेप्ट फॉर छाप तिलक। हाउएवर, वो काफ़ी प्रॉमिसिंग सॉन्ग लगता है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर इंस्टा पे वो ट्रेंडिंग में आ जाए तो। इट वॉज अ गुड सॉन्ग। लेकिन जैसे हर शादी के मंडप में कहीं ना कहीं बारिश हो ही जाती है, वैसे इस स्क्रिप्ट में भी थोड़ी सी बारिश हुई है। सबसे बड़ी बारिश हुई है प्लॉट में। प्लॉट प्रेडिक्टेबल है और क्लीशेज से भरा है। ये स्टोरी हमने बॉलीवुड में कई बार देख ली है। इस फिल्म से बहुत ज्यादा नमस्ते लंदन वाली वाइब्स आती है। एस्थेटिक्स के मामले में नहीं, एस्थेटिक्स ऑब्वियसली अलग है, बट इट फील्स हेविली इंस्पायर्ड बाय नमस्ते लंदन। जो फर्स्ट हाफ की क्रिस्प कॉमेडी और वाइब्रेंट एनर्जी थी, फर्स्ट हाफ में आई लाफ्ड मोर देन आई डिड इन भूत बंगला। वो सेकेंड हाफ आते आते फिल्म थोड़ी फीकी पड़ने लगती है। डायरेक्टर प्रशांत झा ने इमोशंस और फैमिली ड्रामा दिखाने की कोशिश जरूर की है, बट वो सेकेंड हाफ में काफी स्ट्रेच हो जाता है। स्टोरी काफी हैपनिंग है, थिंग्स कीप हैपनिंग वन आफ्टर द अदर, बट स्क्रीन प्ले में थोड़ी फिल्म मार खा जाती है। सेकेंड हाफ में स्क्रीन प्ले में कुछ चीजें लॉजिकल या कन्विंसिंग नहीं लगती। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगी। सेकेंड हाफ में अपना हीरो एक बहुत बड़ा लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन चेंज करता है और उसका रीज़न ये बताया जाता है कि उसका ईगो हर्ट हुआ है। लेकिन एक भी बार पूरी फिल्म में उस सीन के पहले उसका ईगो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। एंड नॉट ओनली ईगो इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, बट उल्टा ये इस्टेब्लिश हुआ है कि ये थोड़ा सा लो सेल्फ एस्टीम में जाएगा। अभी ये इस्टेब्लिश हुआ है। एंड एक लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा इतना बड़ा डिसीजन ईगो पे ले रहा है, तो वो थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लगता। और ऐसा भी एक सीन है जहाँ पर वो कॉन्स्टेंटली उसके फ्रेंड को डीमोरलाइज करते रहता है। इसे थोड़ा कॉमेडी लाइट में प्रेजेंट किया गया है, बट इट वॉजंट दैट फनी एक्चुअली। बट दैट्स नॉट द पॉइंट कि वो फनी था या नहीं। पॉइंट ये है कि ये फ्रेंड वाला एपिसोड जब एंड हो रहा होता है, वाइल एंडिंग दिस एपिसोड इट डजंट मेक यू फील एनीथिंग। मतलब बहुत जल्दी जल्दी वाइंड अप किया ऐसा फील होता है आपको कि ओके, यहाँ पर अगर इस फ्रेंड को एक मोनोलॉग मिल जाता ना, फिर वो 1 मिनट का भी क्यों ना हो, बट अगर मिल जाता ना, तो यहाँ पर ना आई थिंक लड़कों के लिए फ्रेंडशिप वाइज ना बहुत अच्छा मैसेज हो सकता था यहाँ पे, अगर क्रिएटर्स उसको एक मोनोलॉग दे पाते तो। और ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं और इन चीज़ों की वजह से क्लाइमैक्स थोड़ा फ्लैट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इमोशनल इंटेंसिटी नहीं बिल्ड हुई है। ऑल्सो इसका सेकंड हाफ कुछ हद तक नमस्ते लंदन और हम दिल दे चुके सनम का स्टोरी लाइन भी ऊपर ऊपर से ऐसा ही है सेकंड हाफ का, लेकिन उसमें क्लाइमैक्स के पहले जो सीन्स है ना, उनका इमोशनल इम्पैक्ट इतना मैग्नीफाइड है, इसकी वजह से वो क्लाइमैक्स बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है उन फिल्म्स में, जो यहाँ पर थोड़ा मिसिंग लगता है। ऑल्सो इस फिल्म में काफी सारे सीन्स ना पुरानी हिट मूवीज से इंस्पायर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मेधा का एंट्री सीन, इट रिमाइंड्स यू ऑफ अंजलि's एंट्री सीन इन K3G, बट स्टिल ये सीन फ्लैट नहीं लगता, यू एंजॉय द वाइब। इसके अलावा और भी कई सीन्स है जो आपको पुरानी हिट फिल्म्स की याद दिलाएंगे। अब आते हैं अल्टीमेट टेस्ट पर, द बॉक्स ऑफिस क्लैश। देखो, फिल्म थोड़ी क्यूट और जेन्युइनली एंटरटेनिंग तो है, बट इसका रिलीज एक ऐसी आग के बीच हुआ है कि क्या ही बताए। आज थिएटर्स में इसका कंपटीशन 2 बहुत मैसिव फिल्म्स के साथ हो रहा है। एक तरफ है अक्षय कुमार की हॉरर कॉमेडी भूत बंगला और दूसरी तरफ है रणवीर सिंह की एक्शन ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2। इस क्लैश के चक्कर में ओपनिंग डे नंबर्स थोड़े स्लो है, पर फिर भी इसके ओपनिंग डे नंबर्स मेधा शंकर की पिछली थिएट्रिकल रिलीज 12th फेल से बेटर ही है। नाउ, क्या आपको अपना हार्ड अर्न मनी गिनी वेट सनी 2 पर खर्च करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप हाई ऑक्टेन एक्शन, खून खराबा या दिमाग लगाने वाली सस्पेंस थ्रिलर्स देखना चाहते हैं, या फिर आप 2.5 घंटा स्ट्रेट हंसना चाहते हैं, तो धोखे से भी इस स्क्रीन में मत जाइएगा, क्योंकि इस फिल्म का सेकंड हाफ आपको उतना नहीं हंसाएगा। और फर्स्ट हाफ देखने के लिए आप पूरी मूवी थोड़ी ना देखोगे। बट अगर आपको अपने दोस्तों के या फैमिली के साथ एक स्ट्रेस फ्री लाइट हार्टेड टाइम बिताना है, बाप बेटे की नोक-झोंक देखनी है, एंड यू जस्ट वांट टू सिट बैक एंड एंजॉय कलरफुल समर रोम-कॉम, तो दिस इज डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। तो क्या आप गिनी वेट सनी 2 देखने चाहेंगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।